हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख कब खत्म होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख कब खत्म होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके जी। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख कब खत्म होगा? तो गाइज, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अभी सिचुएशन आपके साथ ऐसी है कि देखो, अलग अलग तरीके के मैसेज आए हैं यहाँ पर। तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है या फिर आपके सिचुएशन के अनुसार आपसे वो मैसेज रेजोनेट होता है ना, तो वो पॉइंट रीडिंग का आपके लिए काम करेगा। ठीक है ना जी? तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ें जो होती है ना, उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। बहुत धीमी, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होनी होती है या फिर दुख होना होता है या कोई परेशानी होती है ना, वो फटाफट फटाफट आपकी लाइफ में आती है। यहाँ पर दो कार्ड एक साथ आना, मतलब ये वाले दो कार्ड का और ये वाले दो कार्ड एक साथ आना कंफर्मेशन वाली बात है कि बुरी चीज़ें होने वाली होती है ना, तो वो फटाफट फटाफट हो जाती है, या कोई काम बिगाड़ने वाली सिचुएशन होती है ना, वो फटाफट हो जाती है। लेकिन जहाँ बात करो अच्छे की, कि अब लाइफ में अच्छा कब होगा और होना स्टार्ट होता है, फील भी होता है, तो वो बहुत धीरे 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 मामूली तौर पर, जैसे एक इंसान को प्यास लगी हुई होती है और उसको बूंद बूंद करके पानी मिलता है ना, तो उसको कितना बुरा फील होता है कि या तो मिलना हो तो एक साथ में मिल जाए, वरना बूंद बूंद करके और प्यासे को और प्यासा करना। तो शायद सिचुएशन आपके साथ वैसी होती है। आपके लाइफ के, मैं यूं कह लूं कि यहाँ पर एक मुद्दा ही नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके लिए यूं कह सकते हैं कि दुख बना हुआ है। अगर कोई एक मुद्दा हो ना, तो आपके लिए संभालना उसको आसान होता, लेकिन काफी सारे मुद्दे हैं। जैसे कि एक कमरा है, वो पूरा बिखरा हुआ है, अब उसको सुधारने में कितना समय लगेगा? कोई एक खांचा नहीं है, पूरा उसको संभालना है, उसको सुधारना है। तो एक इंसान विचलित हो जाता है ना कि अब करूँ तो करूँ कैसे? स्टार्टिंग इसकी करूँ तो करूँ कैसे? तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही है, और ये भी है कि कितने लंबे समय तक मुझे जस्टिस का वेट करना चाहिए या अपनी लाइफ में दुःख को ख़त्म करने का इंतज़ार करना चाहिए। मेरी लाइफ में जजमेंट कब होगा? मेरी लाइफ में वो डिवाइन टाइम कब आएगा जब प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी और मैं निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँ, है ना? आपका ध्यान, मैं यूँ कह लूँ कि हर एक सिचुएशन में अटका हुआ है, हर एक सिचुएशन में बिखरा हुआ है ध्यान आपका। परिस्थिति ने आपको भी बिखेरा है और आपके ध्यान को भी बिखेर दिया। कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि अब करना क्या है? एक समझ में नहीं आता ना कि अब इस सिचुएशन में अब मुझे पहले किस तरफ ध्यान धरना चाहिए? पहले इसको पकड़ूँ तो ये छूटे, और इसको पकड़ने की कोशिश करूँ तो ये हाथ से निकल जाए,
मतलब 2 चीज़ें एक साथ सँभालना आपके लिए मुश्किल हो गई और यहाँ पर आपके हिस्से में या आपकी लाइफ़ के किस्से में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक साथ आपको हैंडल करना है। अब वो कैसे हो? ये अभी आपकी लाइफ़ में सबसे बड़ा दुःख का कारण है। अब इसमें आपके क्या-क्या चीज़ें हैं? फैमिली का मैटर है, करियर को लेकर है, फाइनेंशियल तौर पर है, ठीक है? इमेज को लेकर है, रिस्पेक्ट को लेकर है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सबको सँभालना और वापस चीज़ों को सुधारना। ये चीज़ें एक साथ चल रही है। अब एक साथ किस-किस को पकड़ोगे एक ही समय में? तो ये आपकी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा दुःख बना हुआ है कि चीज़ें एक साथ काफ़ी सारी बिखरी हुई है और उन सबको एक साथ कैसे समेटा जाए या कैसे सुधारा जाए। दुविधाएँ बहुत चल रही है अभी आपकी लाइफ़ में, कन्फ्यूज़न बहुत है, एक बंधा हुआ सा फ़ील कर रहे हो। कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि सिचुएशन आपकी लाइफ़ में अभी जो भी है ना, उस सिचुएशन में चीज़ें काफ़ी सारी आपके सामने क्लियर है। हुँ? क्लियर है और उसके बाद में भी कहीं न कहीं आप अपने आप को कहते हैं ना हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे सामने है, लेकिन इस सिचुएशन को मैं सुधारूँ तो सुधारूँ कैसे? ये अंधेरे को मैं अपनी लाइफ़ से दूर करूँ तो करूँ कैसे? ये जो भी परेशानी आपकी लाइफ़ में बनी हुई है ना, ये आपको बड़ा तकलीफ़ दे रही है। कि एक होता है ना कि अगर किसी के सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी हो और वो सुधार सके, तो उसको अच्छा भी फ़ील होता है, उसमें कॉन्फिडेंट भी आता है, एक मन संतुष्ट हो जाता है कि मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। लेकिन एक जब इंसान के सामने प्रॉब्लम होती है और उसको पता है कि गलत होती जा रही है और वो अपने को बंधा-सा फ़ील करता है ना, अभी बिल्कुल वैसा फ़ील कर रहे हो आप। क्योंकि आप उस सिचुएशन को सुधार नहीं पा रहे हो, उसमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा आपको और चीज़ें उस वजह से बिगड़ती जा रही है, बिखरती जा रही है। और वो चीज़ें बिखरना आपके लिए बड़ा एक-एक चीज़ जैसे-जैसे बिखर रही है ना, वैसे-वैसे आपका रोना बढ़ रहा है, आपकी तकलीफ़ें बढ़ रही है कि ये कब तक, अब इसका बिखरना बंद हो जाए और सुधरना स्टार्ट हो जाए, इसका वेट कर रहे हो। और ये देखो, सुधरता भी है, ठीक है? जैसे ही सुधरता है, थोड़े टाइम वापस बाद में फिर से बिखरना स्टार्ट हो जाता है, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फैमिली का मैटर चल रहा है, बहुत बड़ा, जो जैसी सिचुएशन बताई जा रही है वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि किसी का बसा-बसाया घर तोड़ देना या रिश्तों को बिखेर देना अपने लालच में आकर, तो बिल्कुल कुछ वैसा ही लग रहा है कि कोई समझना नहीं चाहता और समझेगा भी नहीं। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा अत्याचार हुआ है कि आपने जैसे एक होता है ना ईंट-ईंट करके घर बनाना। देखो मकान बनाना बहुत आसान होता है, घर बनाना उससे भी मुश्किल। और आपने एक मकान को घर बनाया। इतना अपना लंबा समय दिया, इतना इतने साल दिए और उसके बाद में कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसे तोड़ने में ज़रा भर भी समय नहीं लगा ना, तो ये चीज़ आपको चोट पहुँचा रही है, अंदर से आपको खोखला कर रही है, तोड़ रही है आपको कि इतने लंबे सालों की मेहनत आपकी कहाँ पर गई? या इतने सालों की लॉयल्टी आपकी, आपकी ईमानदारी, आपने जितनी भी मेहनत की ना, वो मेहनत खाली क्यों गई? ये क्वेश्चन आप उठाते हो ये क्वेश्चन कि ये क्यों हुआ? अगर इतना तोड़ना ही था तो फिर आपने इतनी मेहनत क्यों की? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आना। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है? जो जिन्होंने बुरा किया है आपके घर परिवार में, आपकी फ़ैमिली में। ये फ़ैमिली का मैटर हो सकता है, ये आपकी मैरिज का मैटर हो सकता है कि किसी ने एक कहते हैं ना बसे-बसाए घर को तोड़ा है, रिश्तों को बिखेरा है। एक बात सुनना मेरी अच्छे से, अगर दुखी हो और रोना आता है ना, तो ज़रा गौर से सुनना मेरी इस बात को। हमारी सोच ये होती है कि एक चिड़िया का भी एक घोंसला होता है ना, उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसमें भी पाप लगता है अगर वो तोड़ दिया जाए तो। आपने इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष झेला है और उसके बाद में आपने ये संजोया है अपने घर को और उसके बाद में रिश्तों को भी निभाने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की
और किसी ने बड़ी आसानी से तोड़ने की कोशिश की है ना, तो वो तोड़ कर कहाँ जाएंगे। यहाँ पर जस्टिस की एक कहते हैं तहे दिल से इच्छा लेकर बैठे हो ना कि जजमेंट का टाइम आए, जस्टिस हो, ये जो भी खत्म हुआ है उसकी या तो रिकवरी हो या मेरे साथ ऐसा न्याय हो कि कोई दोबारा ऐसी कोशिश किसी और के साथ ना करे। एक बात मेरी गौर से सुनना कि कभी भी तोड़कर कोई कुछ नहीं जोड़ सकता। किसी का घर तोड़कर कभी कोई घर बसा नहीं सकता या घर अपना घर बना नहीं सकता या अपनी लाइफ में खुशी नहीं लेकर आ सकता। देखो, दुख भोगने वाला फिर भी आगे जाके सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये बांध कर रख लो बात। इतना ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर कि जो भी चीजें खत्म हुई है, जहां पर हर्मिट वाले मोड पर हो, हर्मिट वाले मोड पर, कि मे भी चीजें सुधर जाए या कुछ नहीं तो जस्टिस हो, तो वो डेफिनेटली होगा आपके साथ। ये आपकी, आप जस्टिस की देखो, यहाँ पर बहुत कार्ड्स बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि कोई तो है जो, एक कहता है ना कि पकड़ लेना उसका पाँव जस्टिस का, कि आप चाहिए ही चाहिए। तो जस्टिस की कहते हैं ना, पकड़ के बैठे हो बात कि अब मुझे जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, तो चाहिए ही चाहिए, और ये होगा, डेफिनेटली होगा। इसकी चिंता ना करो आप। हम्म। एक तो ये फैमिली के मैटर की बात है कि यहाँ पर देखो, ये है जी कुछ आपकी लाइफ में लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ। एक तो ये मैटर आया है, ठीक है। और एक बात आई है कि कुछ व्यूवर्स के साथ हो सकता है कि ये सिचुएशन चली है कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया या फिर आपको धोखा दिया, या फिर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है कि वहां आपको ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा समय हो गया। देखो, जस्टिस जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दो तरीके का जस्टिस आपके साथ होता है। अगर कोई छोटी गलती आपके साथ कर लेता है या थोड़ा बहुत बुरा कर लेता है, तो उसकी सजा उसको हाथों हाथ मिल जाती है या कुछ ही समय में मिल जाती है, और उसकी न्यूज़ जो है ना वो भी आपको मिल जाती है। तो आपको पता चलता है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया या मेरे बारे में गलत भी सोचा, तो मेरे साथ जो मेरे मालिक हैं उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको वो बात अच्छी नहीं लगती, और मेरे साथ जस्टिस होता है। यानी आपके लिए किसी का बुरा कहना आपको फील हो जाता है कि मालिक को वो पसंद नहीं है, और आज नहीं तो कल मेरे साथ जस्टिस होगा, और वो जस्टिस होता है। लेकिन एक जस्टिस वाली बात जो मैंने पहले भी रीडिंग में बताई थी कि इसमें किसी ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अन्याय की बात कह रही हूँ यहाँ पर, इतना घोर अन्याय किया है कि उसके बाद में भी इतना लंबा समय निकल गया आपकी लाइफ का, लेकिन अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। और उस जस्टिस की कहते हैं ना मांग आज भी कर रहे हो आप, आज भी प्रे कर रहे हो, क्योंकि उस अत्याचार की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें खराब हुई है। कोई हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे रहे हो जिन्होंने आपकी लाइफ को कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है, आपको किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेने दिया है, या फिर आपको बांध के ही रखा है। और फाइनेंशियल तौर पर भी यहाँ पर क्लियर है कि फाइनेंशियल तौर पर भी आपको मतलब दुखी बहुत किया गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया कि आ, बताया कुछ और है, किया कुछ और है, कहा कुछ और है, और दिखाया कुछ और है। मतलब किसी की, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को इस हद तक कंट्रोल करते हैं, और उनका नेचर कुछ ऐसा है कि उनके कहने में करने में रात और दिन का फर्क है। वो सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है, बताते कुछ और है, और करते कुछ और है। ठीक है ना। तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और या तो ये इंसान या कोई जो भी आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बहुत, आपकी लाइफ में बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा, जहाँ पर आपके लिए कहते हैं ना एक तरीके से सारे रास्ते बंद हो गए कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो तो बढ़ो कैसे। ऐसे सिचुएशन में आपने शायद यूनिवर्स से कई बार प्रे की कि अब मेरे साथ न्याय हो जाए, मेरी यही इच्छा है कि मेरे साथ न्याय हो, ताकि और लोगों को भी पता चले कि बुरा करने वाले के साथ कभी अच्छा होता नहीं। लेकिन इतना समय निकलने के बाद में भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपको तोड़ रही है, वो बात आपको दुखी कर रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखो,
किसी ने देखो इतनी लाइफ का हिस्सा खराब किया है ना, और आपको अब लग रहा है कि मे बी अब पॉसिबल नहीं है जस्टिस होना, तो आपको मैं कह दूं कि जस्टिस होकर रहेगा आपके साथ। यहाँ पे जजमेंट का टाइम आया, सॉरी जजमेंट का कार्ड आना, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना, यहाँ पे द सन का कार्ड, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड का कार्ड आना। एक सर्कल का एंड होने के बाद में ये सर्कल जहाँ पर अत्याचार हुआ, सहन करते रहे, आप सहन करते रहे, ठीक है। फिर बाद में द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का किस्मत का पहिया चेंज हुआ। जो भी आपके साथ गलत कर रहे थे ना, वो सारे लोग अपने हथियार डालेंगे। कोई इच्छा आपकी बहुत बड़ी पूरी होने वाली है, या कोई सपना जो किसी इंसान की वजह से आपका अधूरा रह गया था, वो सपना भी आपका साकार होने वाला है। तो ये चीज आपके साथ होने वाली है, ये खुशी आपको मिलने वाली है, ये जजमेंट का टाइम आपकी जजमेंट का टाइम जो है ना आपकी लाइफ में आने वाला है। और एक और चीज जो मैं पहले बता रही थी ना कि फैमिली का मैटर लेकर वहां पर आप दुखी हो कि ये सब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो गया, अब चीजें सुधरेगी नहीं सुधरेगी, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको कि देखो, जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में बुरा किया है ना, उनके उनके कर्मों का फल जो है मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको दुखी नहीं होना और ये चीज लेकर नहीं बैठनी है कि मेरे साथ जस्टिस कब होगा। डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, और ये कि जो भी आपके शत्रु है ना, अब उनको पता चल जाएगा कि अब अगर उन्होंने आपके साथ गलत करने के बारे में सोचा भी, तो उनके साथ कितना बुरा होगा। क्योंकि पहले भी जो इन्होंने गलत किया है उसकी सजा भी इनको मिलेगी, और अब इनमें वो समझ में भी आ जाएगा, वो समझ भी आ जाएगी कि अब इनको आपके साथ गलत नहीं करना है। कुछ माता पिता का ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत दुखी है, कि उनके बच्चों की एज हो गई है लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है। आपने हो सकता है कि कई सारे उपाय किए हैं इसके, लेकिन फिर भी उसमें सफलता आपको नहीं मिली, और अब आप दुखी हो, एक बर्डन जैसा लग रहा है कि ये जिम्मेदारी आपकी है और आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। और ये देखकर आपको बहुत दुख पहुंचता है कि इस एज में मतलब और लोगों के बच्चों की शादी हो जाती है और आपके बच्चों की अभी तक हुई नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्योंकि कोई तरीका आपको मिल नहीं रहा है ना, कोई समाधान इसका आपको मिल नहीं रहा है। और शायद आपके और आपके बच्चों के दिमाग में भी ये आता होगा कि पता नहीं ये विश, ये इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं होगी, या ये खुशी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, हर किसी चीज का एक डिवाइन टाइम होता है। अगर आप इस चीज को लेकर दुखी हो कि क्या पता अब मैरिज होगी या नहीं होगी, आपको मैं बता दूं दुखी नहीं होना। देखो, टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर आप इसका आंसर देखने की कोशिश करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि ये आपकी सिचुएशन को बयां कर रहा है कार्ड, कि आप अभी सोच क्या रहे हो अपने बच्चों की शादी को लेकर, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आना, एक डिवाइन टाइम की बात आना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड, और यहाँ पर द सन का कार्ड, यस का कार्ड, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी बोला है, तो डेफिनेटली आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चों की शादी होगी और बहुत जल्द एक डिवाइन टाइम है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 8 महीने तक में हो सकता है कि या तो कोई रिश्ता आपके यहाँ आए, ठीक है, या तो रिश्ता पक्का होते हुए या फिर मैरिज तक की भी संभावनाएं यहाँ पर डेफिनेटली लग रही है। आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। 8 महीने तक या तो रिश्ता तय हो जाएगा, या फिर ज्यादातर लोगों के लिए संभावना है कि आपके बच्चों की शादी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, ट्रस्ट रखो थोड़ा यूनिवर्स पर, ठीक है ना जी। ओके, और देखते हैं कुछ कार्ड्स। और लेजीनेस, पार्टिसिपेशन, एडवेंचर, प्रोजेक्शन,
हार्मनी, ये देखो आया ना, अबंडेंस, ओके, रिसेप्टिविटी, ओके जी। यहाँ ये बात क्लियर समझ में आ रही है गाइस कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, चाहे वो आपकी फैमिली का मैटर है या जो भी, ठीक है, वहां पर आपको रास्ता तो एक नजर आ गया गाइस। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन दे दी है। एक कहते हैं ना कि अंधेरे से एक रोशनी आपको नजर आ गई है कि आपको किस ओर चलना है, या ये दुख जो आपकी लाइफ में बना हुआ है ना, वो खत्म कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन या तो आप तक पहुंच गया है, या इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये आपको पता चल चुका है, या फिर कोई बात आपको ऐसा मिल गया है जहां पर आपको ये कहा जा रहा है कि इस बात पर ही आपको आगे बढ़ना है। एक क्लियरिटी अपनी लाइफ को लेकर जो चाहिए होती है ना, वो आपको स्ट्रक वाली सिचुएशन से जहां पर आप ठहर गए थे, रुक गए थे ना, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि अब आपको उसमें भागीदारी देनी है आपकी, कि अब रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठीक है ना। ये जो भी दुख यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल टॉवर मोमेंट वाली बात है वापस, ठीक है, कि ये चीज आपकी लाइफ में आई ना, इसने आपको तोड़ा, तोड़ने के बाद में फिर से आपको जागृत किया, जागृत करने के बाद में आपको ये कहा गया कि एकदम आप अपने इस जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसमें भागीदारी लो। भागीदारी कैसे, कि आपने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की ना, कोशिश करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इस प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हवाले किया आपने, यहाँ पर देखो, ठीक है, यूनिवर्स के हवाले किया, ये देखो बिल्कुल क्लियरिटी कि यूनिवर्स के हवाले करने के बाद में आप में एक निश्चिंतता, कहते हैं ना कि थोड़ा सा निश्चिंत हो जाना, थोड़ा सा मन में एक हल्कापन आना कि अब लाइफ में थोड़ा सुधार हो रहा है, या मोमेंट टू मोमेंट चीज़ें आगे बढ़ रही है, या आज नहीं तो कल मेरे साथ जस्टिस होगा, ठीक है। एक वो कहते हैं ना कि गहराई से और जिद से किसी बात पर ट्रस्ट कर लेना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लेना, एक कहते हैं ना कि बाल हट वाली बात, कि अब तो मेरे साथ न्याय होगा तो होकर ही रहेगा, मुझे मेरी हक की खुशी मिलेगी तो मिलकर ही रहेगी, और मेरा दुख खत्म होना है तो होकर ही रहेगा, ठीक है ना। एक वो वाली पॉजिटिविटी का कमल जो कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में खुल चुका है। आपको पता है कि आपने जो भी मांगा है ना, यूनिवर्स किसी न किसी जरिए से मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे, ठीक है। ये देखो कि यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि आपको हेल्थ को लेकर भी अगर कोई इशू है और उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो कि हेल्थ आपकी ठीक नहीं हो रही है, और ये भी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दुख बन गया है कि अब ये चीज़ कब ठीक होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है, आपके हेल्थ में सुधार आते जाएंगे। आपको यूनिवर्स से प्रे करना है कि मालिक मेरी हेल्थ को सुधारो, ठीक है, मेरी तबीयत को ठीक रखो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीज़ें सुधर रही है गाइस। मुझे ये भी कमेंट आता है कि मैम हेल्थ के बारे में रीडिंग करो, देखो मैसेज खुद ब खुद आ जाते हैं, मैं सोच कर नहीं बैठती कि ये मैसेज का आंसर लेना है, या मैसेज खुद ब खुद आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज आया है कि हेल्थ को लेकर अगर परेशान हो ना, तो थोड़ा निश्चिंत हो जाओ, हेल्थ आपकी ठीक होगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई, इसका सॉल्यूशन भी होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। तो अब ये मैं बता दूं कि ये आपकी लाइफ का दुख कब खत्म होगा, या फिर आपके साथ कब जस्टिस होगा, तो इसके लिए मैं बता सकती हूँ आपको कि 2 या 3 महीने में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी फैमिली का मैटर हो, चाहे जो भी मैटर हो, उसमें सुधार डेफिनेटली होंगे गाइस, डेफिनेटली होंगे। और जनवरी तक में आते आते आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई तो जस्टिस जरूर होगा गाइस, ठीक है। कोई जस्टिस आपके साथ जरूर होगा जिसकी इंतजार में आप बहुत लंबे समय से हो। तो मैं आपको यही कहूंगी कि देखो, इतना लंबा समय आपने इंतजार किया है, इतना धैर्य रखा है ना, इतनी तकलीफ भोगी है ना, तो थोड़ा टाइम और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर कि उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपके साथ जस्टिस होगा, आपकी लाइफ का जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। इस बार जो होनी है प्रॉब्लम का खत्म होना, वो जड़ से होगी, इस बात की खुशी मनाओ आप।
ठीक है, प्रॉब्लम ऊपर ऊपर से ख़त्म होना ज़रूरी नहीं होता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दुःख का सॉल्यूशन जड़ से होना ज़रूरी होता है, जो बार-बार घूम कर हमारी लाइफ में ना आए। ठीक है? उसका पैटर्न ही ख़त्म कर देना, उसकी जड़ें ही निकाल देना। तो इस बार यूनिवर्स की ब्लेसिंग वो आपको मिल रही है कि आपकी लाइफ का दुःख जो है, वो जड़ से निकाल कर फेंका जा रहा है। तो इसकी खुशी आप ज़रूर मनाना, इसका सेलिब्रेशन आप ज़रूर करोगे, देखना। ठीक है ना? और यूनिवर्स को जभी भी आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, यूनिवर्स को तहे दिल से धन्यवाद करना कि यूनिवर्स थैंक यू, आपने मेरी लाइफ से ये परेशानी ख़त्म करने के लिए, मेरी लाइफ का इतना बड़ा दुःख ख़त्म करने के लिए आपको थैंक यू सो मच। और मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में आपकी ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहे। मुझ पर ये मेहर बरसाए रखना। ठीक है ना जी? तो गाइज़, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मेरी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल कीजिए और मेरी लाइफ का जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।